आपको पता है आपकी ये दौलत आपको खिलाएगी, आपको पिलाएगी। आप जब गिर जाएंगे तो आपको खड़ा होने में आपकी मदद करेगी। लाइफ के हर क्षेत्र में आपकी साथी बनकर खड़ी रहेगी ये दौलत। जानते हैं वो कौन सी दौलत है? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के बारे में, जिसके बिना इंसान कुछ नहीं। ये जो आपके पास धन दौलत है, ये अगर चली भी जाए, इसको भी वापस लाया जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसी दौलत के बारे में जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। जब आप गिर जाएंगे तो आपको खड़ा होने में आपकी मदद करेगी। और वो दौलत है आपकी हिम्मत। आपकी यही हिम्मत जो आपका सहारा है। बड़े से बड़े कामयाब इंसान ने जो कामयाबी पाई है, वो इस हिम्मत की बदौलत ही पाई है। अगर मुझे हिम्मत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देना हो तो इंडियन आर्मी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है। 1962 के युद्ध के बाद 1965 के अंदर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था। उस समय पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो भारत से कहीं ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उसके बाद भी भारत ने जीत हासिल की। और सिर्फ इसी लड़ाई में ही नहीं, जिस चाइना ने भारत पे हमला किया था, बहुत कम लोग आपको ये बात बताएंगे कि मेजर शैतान सिंह की एक टुकड़ी, जो कि कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे, उन्होंने हजारों चीनी सैनिकों को मार गिराया था। कहा जाता है कि चीनी सेना की संख्या 3000 थी, लेकिन वो केवल 1800 ही बचे थे। ये कैसे हुआ? ये सब हिम्मत की वजह से हुआ। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक महान योद्धा तक सब में हिम्मत होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। जिस इंसान के पास हिम्मत है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस इंसान की हिम्मत टूट गई, जिस इंसान की हिम्मत लुट गई या खो गई, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर किसी को हराना हो तो उस इंसान की हिम्मत तोड़ दो, वो इंसान खुद ही टूट जाएगा। अगर किसी इंसान को जिताना हो तो उसकी सोई हुई हिम्मत को जगा दो, उसकी हिम्मत को बढ़ा दो, वो खुद ब खुद जीतने का रास्ता ढूंढ लेगा। महाभारत में क्या हुआ था? जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या किया था? उसको याद दिलाया था कि उसके भाइयों का किस प्रकार अपमान हुआ था। उसको याद दिलाया था कि तेरी वाइफ का किस तरह से अपमान किया गया था भरी सभा में। ज्ञान तो दिया ही था, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को काफी धुतकारा भी था। क्यों धुतकारा? ताकि उसकी सोई हुई हिम्मत को जगाया जा सके। और फिर अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया जैसा आज तक किसी ने नहीं किया, और इसी वजह से अर्जुन एक महान योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं। वो हिम्मत ही थी जिसकी बदौलत सुभाष चंद्र बोस ने अकेले होते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी। लोग कहते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी ने ही भारत को आजाद करवाया। महात्मा गांधी का भारत की आजादी में योगदान हो सकता है। सुभाष चंद्र उस आजादी के महानायक थे। उनकी उसी सेना की वजह से अंग्रेजों के पैर कांप गए थे। इसकी वजह से वो भाग खड़े हुए भारत से, नहीं तो वो 2 साल और रुकने वाले थे भारत में। वो हिम्मत ही तो थी। 2 परमाणु हमले झेलने के बाद भी जापान आज सुपर पावर है। आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत से आगे है, जबकि जनसंख्या सिर्फ इतनी सी है और लैंड एरिया भी बहुत कम है। स्टिल वो भारत से आगे है, और आज से नहीं, कई सालों से। जबकि उसके हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। वहां पर सुनामी आती रहती है, भूकंप आता रहता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से जापान आगे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है या कामयाब हो रहा है? वो है उसकी हिम्मत। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए सूरज की एक किरण ही काफी होती है। गौर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।